कौन सी एक्सिस थी? Z. Z एक्सिस, ठीक है। ये वाली हो गई X, ठीक है, एंड दिस इज Y। ओके, कोई डाउट तो नहीं आता? सर हमेशा ये एक्सेस कंसिडर करनी है। हाँ बिल्कुल, वेक्टर्स 3D में अगर क्वेश्चन भी बोर्ड में आया तो ऐसे ही आएगा। ओके, तो मैंने उस दिन ये बोला था आपको कि इमेजिन करना है कि यहाँ पे एक वेक्टर है, ओपी वेक्टर, ठीक है, और उसका परपेंडिकुलर हमने कैसे बनाया था, आपको सबको याद होगा परपेंडिकुलर कैसा बनाया था उसका? समवॉट लाइक दिस, स्लांटिंग, ग्रेट, ठीक है। और फिर हमने इस एंगल को क्या लिया था? बीटा, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने लिखा था y, ठीक है ना, और ये यहाँ पे हो गया था y, ठीक है, और यहाँ पे लिखा था मैंने r, ठीक है ना। वैसे ओपी वेक्टर जो था वो r वेक्टर था, याद है ना? ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर क्या था? r वेक्टर। लेकिन ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था? ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हाँ, और r था वो, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने cos बीटा निकलवाया था। अच्छा, एक बार ये भी कर लेते हैं, ओवाई वेक्टर क्या था? ओवाई वेक्टर क्या होगा? ओवाई वेक्टर जो आपको ये दिख रहा है येलो वाला जिसपे मैं व्हाइट से एरो बना रहा हूँ, ओवाई वेक्टर वाई जे कैप, वेरी गुड। तो ओवाई कॉस वो कितना हो जाएगा? ओवाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड वाई, ठीक है। अब ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली, कॉस बीटा आर अपॉन वाई, सॉरी वाई अपॉन आर हो गया, कॉस बीटा क्या आ गया? y अपॉन आर। और आप क्या बोल सकते हो इसकी जगह? कॉस बीटा m is equals to b by r। मैंने कुछ बताया था, l इज इक्वल्स टू, सॉरी m इज इक्वल्स टू, क्या कह रहे थे सर? m is equals to b by r। अच्छा, मैंने उसके लिए मना कर दिया होगा शायद अभी सेकंड क्लास के लिए b का यूज करने के लिए, शायद, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने क्या बोला था आपको? m की वैल्यू y बाय r ही बोली होगी मैंने। फिर मैंने कहा था कि नियर फ्यूचर में हम y को b लेंगे, ऐसा कुछ बोला हो शायद, ठीक है। ओके, वैसे cos बीटा क्या बनना चाहिए था? ओ वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यस वैभव? सर मैं प्लेट पकौड़ी खा रहा हूँ। वैभव, मेरी वॉइस आ रही है क्या? यस सर। ओके, आई गेस कोई हैकर था, जस्ट अ सेकंड। ओके, नाउ यहां तक क्लियर हो गया था? एक बार सब ना वॉइस एक बार जो मैं बोलूंगा यस सर बोल देना एक बार, क्योंकि शायद कोई हैकर आया था कई बार। अर्चिशा? यस सर। अर्पित? यस सर। आर्यन? फलक? यस सर। हरजस? यस सर। ओके, और कौस्तुभ कृष्णा? यस ओके, लक्ष्य कृति? यस सर। यस सर। पार्थ प्रियांशु रेव? यस सर। यस सर। समर्थ? वैभव? यस सर। अधिराज? ओके, नाउ अच्छा, मैंने कॉस बीटा की वैल्यू क्या लिखी? ओवाई वेक्टर अपॉन ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसी की जगह हमने क्या लिखा था? y बाय आर, ठीक है। यस, ओके, नाउ अगेन just watch it very carefully, the video. I am going to pause here. So where is beta? Anyone? Where is beta? ग्रीन वाले पार्ट में। गुड, ठीक है, ये दिख रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को समझने में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसको समझने में? सर एक बार बता दो कहाँ है बीटा। अच्छा ठीक है, दोबारा देख लो, दोबारा देख लो एक बार बीटा। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं उसमें सिखाता हूँ, इसमें बहुत जल्दी समझ आएगा। देखो, ये वाली वीडियो मैं यहां चला रहा हूं, ठीक है,
आप जहां बोलोगे पार्थ में वहां पॉज कर दूंगा, जहां समझ आ रहा हो। ग्रीन वाले पे ध्यान देना, ग्रीन वाले पे, ठीक है? Yes, ग्रीन sir. वाले, ठीक है, ध्यान से देखना ग्रीन वाले पे। ठीक है, तो मैं ग्रीन वाले पे रोकता हूं। ठीक है, दिख रहा है ये? Yes, sir. ओके, तो ये जो है ना, ये वाला, यहां पे देखो, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। ये वाला पार्ट दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है ना? तो मैंने क्या किया, ये जो है ना, यहाँ पे ये वाला जो एंगल, ये आप ऐसे इमेजिन कर लो इसको। ठीक है, रुको मैं दूसरे से बताता हूं। आपने वो इमेज ग्रुप पे देख ली थी, इमेज ग्रुप पे देख ली थी जो मैंने Yes, sir, भेजी वो थी? देख- ये देखो, Yes, ये sir. अब ये ग्रीन वाला इधर आएगा, मैं इसको पॉज कर लूंगा, आप उसको ध्यान से देखना, सिर्फ ग्रीन वाले को ऑब्जर्व करना। ग्रीन वाले को ऑब्जर्व किया था? Yes, sir. उसी पे दिखा रहा हूं बस मैं। ठीक है, ओके, तो ये जो है, ये वाला पार्ट, दिख गया ग्रीन वाला? Yes, sir, दिख गया. ये बिल्कुल ये वाला जो अभी मैंने ओपन किया है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी थॉट की कि कैसे किया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे देखना बच्चे, ये ग्रीन वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल ना, ये ग्रीन, ये वाला, Yes, sir. ठीक है ना? तो इसमें ये वाला जो एंगल है वो बीटा है। अब क्लियर हो गया? वो यहाँ पे है। Yes, sir, clear. नहीं हुआ तो मैं रिपीट कर देता हूँ, देख लो, मैं उसको ग्रीन से कर देता हूँ शेड, ट्राइंगल को। नहीं सर, हो गया. ठीक है, यही ग्रीन वाला ट्राइंगल ही। थोड़े तो खा लिए, पर ना उसके साइड में को रेड वाली चटनी नहीं मिली, सर वो भिजवा दो। ओके, क्लियर हो गई वाली बात? यस सर. ओके बच्चे, ठीक है। sir. आई डोंट नो, आज ये कोई हैकर आया जा रहा है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, आप सब पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके, नाउ इतनी बात क्लियर हो गई है। नाउ कॉस बीटा कितना होगा? कॉस बीटा, जल्दी जल्दी, कॉस बीटा सर y by r. Y upon R. y अपॉन r। ठीक है, सिमिलरली इफ आई आस्क व्हाट विल बी कॉस अल्फा, उसी तरह से कॉस अल्फा क्या होगा? उसी तरह से सर x by r. x by r। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, कॉस गामा? z by r. z by r। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने कुछ बोला था, वो सब ध्यान से देखना। नाउ वी विल कंसीडर कॉस अल्फा एज l, cos beta as m, and cos gamma as n. And today we will discuss about a, b and c also. Okay, so what will be x from here, this box, x की value lr. lr, okay, y की value R. mr. mr, और n की z की value हो गई nr। nr. So coordinates of this point P can also be written as LR, MR, NR. Is it clear to everyone? Is it clear? yes, Yes, sir. sir. तो P के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। ठीक है, अच्छा सपोज करो मैं क्या करता हूं, मैं OP वेक्टर को नीचे शिफ्ट करता हूं। OP वेक्टर को मैंने नीचे शिफ्ट किया,
ठीक है, यानी मैंने O को शिफ्ट किया एक और 3D में, और उसको मैंने सपोज ले लिया O डैश, और P को मैंने ले लिया P डैश। तो क्या OP और OP डैश पैरेलल होंगे? Yes, sir. बिल्कुल यही किया है ऐसे, ये यहाँ पे आ गया, P यहाँ पे आ गया। सो व्हाट आई मेंट इज कि आपने क्या सोचा कि अल्फा सेम रहेगा तब भी, अल्फा बीटा एंड गामा। Yes, sir. Yes, sir. बस आपको क्या बोलना है, जब भी आप आगे बोलोगे कि आपने एक्स की डायरेक्शन में पैरेलल एक वेक्टर लिया है, मान लो O डैश X डैश, ठीक है, पैरेलल की डायरेक्शन में आपने बोल दिया है, तो जब भी ऐसा होगा तो X की जगह A बोलना है, जब भी ऐसा होगा तो X की जगह A बोलना है, ठीक है। लेकिन वो मैं अभी आगे और थोड़ा बेटर करता जाऊंगा, सिंपल अभी बता दिया बस मैंने कि अगर हम प्रॉपर ओरिजिन से नहीं स्टार्ट कर रहे, कहीं और से स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज मैंने P पॉइंट को ओरिजिन ले लिया हो जैसे, ठीक है, या एक आपको ये समझ में आता है कि एक 3D में बहुत सारे 3D होते हैं, क्या ये वाली बात समझ आती है? एक 3D में बहुत Yes, सारे sir. 3D होते, क्योंकि ओरिजिन एक पॉइंट हो गया तो ओरिजिन तो कहीं भी हो सकता है, तो वहां से जितने भी ऐसी फिगर्स बनेंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। अभी हम आगे इसको और बेटर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सर तो अगर असली वाले ओरिजिन से 0,0,0 से तो वो डायरेक्ट तो उनको वो ABC उनको भी ले सकते हैं ABC, कोई इशू नहीं है, लेकिन उनको X मान के बाकी चीजें समझ आ गई। ओके सर। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं बोलूं आपसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उस दिन किया था ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 आ गया था, याद होगा, सर ठीक है, R ये आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या यही होता है? ऐसे ही होता है ना, आर का रूट हो जाता है ये, और डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो आर ही होगा ना, अभी पीछे किया था हमने, Yes, sir. दिखाओ। Yes, sir. ओके, एक बार और दिखाया तो ये देख लो एक बार, क्लियर हो रहा है, ये आर था ना इसका डिस्टेंस, ठीक है। ओके, आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया है या नहीं? सर जो आपने OP डैश बनाया था उसमें हाँ, वो R की वैल्यू सेम रहेगी ना? आर की वैल्यू सेम रहेगी, यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल इसके पैरेलल ही बनाया मैंने ऐसे यहाँ पे, मतलब O को मैंने O डैश ले लिया, P को मैंने P डैश ले लिया, तो इसका मतलब OP वेक्टर जो होगा अभी के लिए ये सेम ही लोगे आप, इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, तो वो रेशियो का काम करेगा, कैसे? आपने मान लो 2R ले लिया, ठीक है ना, आपने 2R ले लिया, बड़ा कर लिया उसको, तो वो रेशियो का काम करेगा ना, 1:2 की रेशियो में है वो, इसलिए उसका नाम डायरेक्शन रेशियो है। आया समझ? ठीक है सर, हाँ जी सर। ओके, नाउ एनीवन हु नोज इट, why Yes. did Titanic sink? Okay, come on, answer Sir. me. So due to a whole Sir, iceberg. Due to an iceberg. Okay, anyone else? सर शिप डैमेज हो गई थी नीचे वाले पार्ट से और वाटर आ गया था उसमें, तो उसकी वजह से वो ब्रेक से हो गई वो ओके, और फिर आधी नीचे गई, पूरी गई फिर। ठीक है, और कोई जो बोलना चाहता हो जिसने टाइटैनिक के बारे में कुछ भी कभी सुना हो? हाँ बोलो। But there was a small explosion in the engine room that had caused a Small fire. explosion in the engine room and So वो which एकदम caused bottom पे fire. था. बॉटम पे था, ओके ओके Sir articles and YouTube पे थोड़ा बहुत देख Okay. रखे हैं तो उसपे जैसे कि survivors जो थे, अच्छा, मतलब किसी को ये नहीं पता कि वो वेक्टर्स की वजह से डूबी थी? आई होप किसी को नहीं पता था ये वाली बात ना। नो सर। देखें कैसे डूबी वेक्टर्स की वजह से। Yes, sir. ठीक है, ओके, तो मेरी नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें देखो, अब कोई बता रहा है अभी क्या हो रहा है? लेट्स सी कितने बच्चे इसको, मतलब मेरे को देखना है कि मैंने उस दिन लिखा था कुछ, इमेजिनेशन इज क्या था? More important than knowledge. यस,
सर वो जो शिप है हाँ, वो मतलब वो रेड की डायरेक्शन में जा रही है, मतलब सॉरी ब्लू की डायरेक्शन में जा रही है। रेड जो शिप है वो ब्लू की डायरेक्शन में जा रही थी। ओके, बिल्कुल सही। उसने डायरेक्शन चेंज करने का ट्राई किया। हाँ, वेरी नाइस समर्थ। वेलोसिटी वेक्टर ये ब्लैक वाले की तरफ ट्राई किया, लेकिन वो सिर्फ रेड तक मुड़ पाए। हाँ, ये कैसे हो रहा है? सर क्योंकि इतनी जल्दी सर वो विंड टर्न की नहीं ले वजह से। सकती है। किसकी वजह से? एक मिनट दोबारा, अर्चिशा क्या? सर विंड की वजह से, एयर विंड की सर वजह से, वाटर की वेलोसिटी की वजह से। वाटर की वेलोसिटी की वजह से। लक्ष्य कैसे? सर बिकॉज सर वो अपोज कर रहा था ना टाइटैनिक की डायरेक्शन को। पर जो मैंने इमेज दिखा रखी है उसमें तो जिस डायरेक्शन में शिप चल रहा है उसी डायरेक्शन में ही है वो। नहीं नहीं सर, जब मतलब वो टर्न अच्छा, लेने की ट्राई कर रहे थे वेलोसिटी तब। वेक्टर ऑफ टाइटैनिक जो था, मतलब उसने मोड़ने की कोशिश करी होगी, यस सर। उसने मोड़ने की कोशिश करी होगी, पर उसको पानी ने धकेल दिया रेड पे। यस सर। ओके ओके ओके, गुड, वेरी नाइस। तो कॉमर्स स्टूडेंट हैंड रेस कर लो, कॉमर्स स्टूडेंट्स। ओके, पहले कॉमर्स स्टूडेंट्स हैंड रेस करो क्योंकि साइंस स्टूडेंट्स का मैंने सुन लिया। ठीक है, अब देखो, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज कॉमर्स के लिए भी एप्लीकेबल है ना, कि ये थोड़ी है कि आइंस्टाइन ने सिर्फ साइंस के लिए बोला था। ठीक है, तो पार्थ से स्टार्ट करते हैं। पार्थ, आपको क्या लग रहा है इस डायग्राम में क्या हो रहा है? सर वही की शिप ब्लू वाली डायरेक्शन में पहले फ्लो कर रहा था जिसमें वाटर कर रहा है, फिर जो उसको आगे चल के वेलोसिटी वेक्टर ऑफ टाइटैनिक पे शिफ्ट करना था अपनी हाँ। डायरेक्शन के हिसाब से। हाँ हाँ, लेकिन वाटर की जो वेलोसिटी है वो उसकी इतनी ज्यादा थी कि वो उस तक शिफ्ट नहीं कर पाया, वो बस रेड तक शिफ्ट कर पाया और आइसबर्ग से टकरा गया। ओके, हरजस आप क्या बोलना चाहते हो? जहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ओशन लिखा है वो वहाँ पे जब आई होगी तब उसने हम्म। टर्न होने की कोशिश की होगी, बट वाटर के प्रेशर या जो भी अपोज कर रही थी वो टकरा गई। ओके, फलक। सर यही कि दोनों की मतलब अगर जो टाइटैनिक को जहाँ मुड़ना था उसकी डायरेक्शन और ओशन के करंट की डायरेक्शन, जैसे अगर 90 डिग्री का वो था फर्क, तो उस वजह हाँ। से वो पूरा मुड़ नहीं पाई और वो रेड वाली जो है रे उसकी तरफ मुड़ी। तो सर मतलब अगर गुड हम गुड, मुझे इसको मैंने वाई और एक्स एक्सिस, टाइटैनिक और ओशन को मतलब एक्स और वाई एक्सिस लेके। वेरी नाइस, आपने एक्सिस बना दी उसकी। गुड। अर्पित, आप क्या बोलना चाहते हो? सर यही सर कि वेलोसिटी जो थी ओशन की ब्लू वाली थी और टाइटैनिक की ब्लैक वाली थी, इसलिए वो रेड बन पाई, बस उससे ज्यादा नहीं हो अच्छा, पा रहा। ठीक है। अब उनको आइसबर्ग पहले दिख जाती तो और जल्दी हो जाता, है ना? यस Yes. ठीक है, अब वैसी मतलब वेलोसिटी से रिलेटेड नहीं है, वेक्टर से रिलेटेड नहीं है, मैं आपको रियल दिखा देता हूँ कि हुआ क्या था। नहीं तो आप सब जगह यही ऐसी कुछ बोल दोगे कि वेक्टर से हुआ सारा सब कुछ, तो वो देख लो। ये तो ये बच गया ना, ये तो बच गया ना? नहीं सर, ठुक गया। कहाँ? अच्छा, अब देखो कैसे कैसे ठुका, अब देखो कैसे ठुका था वो। ओके उनको पता ही नहीं था कि 90% ऑफ आइसबर्ग का पार्ट सरफेस मतलब वाटर की सरफेस के बिलो है। उन्होंने कोशिश करी वेक्टर्स लगा के, ठीक है ना, तो उनका क्या हुआ, नीचे से आइसबर्ग ने सारे इंजन और वो जितना भी मोटर वगैरह थी उनका जो मतलब पार्ट था उसको तोड़ दिया, पानी भरता गया। बाकी तो आपको पता ही है। आगे मूव करें कि क्यों कराया मैंने ये। यस सर। ठीक है, ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, रीड कर लो एक बार, क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, नाउ अगर मैं वही सेम सिनेरियो यहां पे लूं, तो जो ये ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर दिख रहा है सबको? ए बी वेक्टर ठीक है, दिख रहा है ए बी वेक्टर? यस ओके, और मैंने क्या किया, एक एसी वेक्टर लिया, और सॉरी एडी वेक्टर लिया। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा जो अभी हमने सीखा वो एसी वेक्टर है।
रिजल्टेंट जो है वो क्या है, एसी वेक्टर। अभी हमने सीखा ना ये वाली चीज पीछे टाइटैनिक के थ्रू, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, एसी वेक्टर। लेकिन एडी वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर है, उसको मैंने कंबाइन कर दिया किसके साथ, एसी वेक्टर के साथ, ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को, ध्यान से देखना। एसी वेक्टर किसके इक्वल है, क्या लिखा हुआ है, एसी वेक्टर किसके इक्वल हो गया, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। तो याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, क्या आपको लॉ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन कैसे करना है। ए इनिशियल है, ए क्या है इनिशियल, बी क्या है याद करो, टर्मिनल। टर्मिनल। अब बी क्या बन गया, इनिशियल। इनिशियल। और सी क्या हो गया, टर्मिनल। टर्मिनल। इसी बात को ऐसे ना बोल के क्या बोल दिया मैंने डायरेक्टली, AC वेक्टर। क्योंकि वेक्टर्स में 3 पॉइंट्स तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो एक क्या है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। और लाइन सेगमेंट में कितने पॉइंट्स होते हैं, ओनली 2 पॉइंट्स। आया समझ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, क्लियर, ओके। नाउ सिमिलरली अगर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखें, ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब OA वेक्टर को क्या ले लिया, OA वेक्टर को A वेक्टर। A वेक्टर, ठीक है ना। याद रखना और? O पहला, हाँ बचे, सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना, हाँ बचे, ये लो, इससे पिछले। सर एक इससे बार ये क्या बोलो, ये कैसे हुआ सर? कैसे हुआ, अभी मैंने बताया, मैंने बोला ना A से B गए पहले, लेकिन B ने हमें धकेल दिया D तक, C तक, B ने धकेल दिया C तक। तो उस बात को हम इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा ना, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहे होंगे, पर बी कह रहा है कि नहीं सी तक जाओ। तो फाइनली हमारा जो रिजल्टेंट हो गया नया वेक्टर एसी हो गया ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हो, इसलिए इसका नाम याद करो, 9th क्लास में क्या होता था, इसी बात, डिस्प्लेसमेंट। प्लेसमेंट डिसएग्री होता है ना, ऐसे डिसएग्री डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। प्लेसमेंट उसकी चेंज होगी, प्लेस उसकी चेंज हो गई। आ गया समझ को अस्तु, भी नहीं आया, रिपीट कर। अगर ये तीनों मतलब ट्राइंगल की तीनों साइड्स के साथ कर सकते हैं ना, बिल्कुल सही कर सकते हैं, बस स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना है आपको, यस, ठीक है ना। नाउ ये मैं भी इस स्लाइड पे वापस आता हूं, पहले पैरेललोग्राम का एडिशन का कर लें। अच्छा, O से लेकर A तक मैंने क्या वेक्टर माना हुआ है, O इनिशियल है तो A क्या है, फाइनल है, फाइनल या टर्मिनल। वैसे फाइनल बोलना ठीक नहीं रहता क्योंकि फाइनल का मतलब खत्म हो गया, तो टर्मिनल बोल देता हूं मैं, ठीक है। तो टर्मिनल पॉइंट, अब इनिशियल पॉइंट किसका बन गया, OA का, AC का इनिशियल हो गया ये। तो फाइनली हमें उसने C तक पहुंचा दिया, तो OC वेक्टर की वैल्यू क्या हो गई, OC वेक्टर की वैल्यू OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर, ठीक है। अगर मैं OA वेक्टर को A वेक्टर कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है ना, आपको पता है ना कैपिटल्स लेटर में जो लिखोगे वो पॉइंट्स होते हैं, सबको ये पता है, जो कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं वो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो उनका इजी वे निकाल लिया A वेक्टर बोल के, स्मॉल a वेक्टर बोल के, और ये हो गया B वेक्टर। तो OC वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। सिमिलरली इसी सिनेरियो को आप इसके थ्रू सोचो, ठीक है। तो पहले आप क्या बोलोगे, OC वेक्टर को एक और तरीका क्या है बोलने का, OC वेक्टर को एक और तरीका क्या है बोलने का, OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, ठीक है ना। और हमने BC को भी फिर ज्वाइन कर सकते हैं, तो मतलब सॉरी BC वेक्टर कह रहा हूं, OC वेक्टर को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, आना उसने वही है। तो इससे हमें क्या पता चला, चाहे A वेक्टर प्लस B वेक्टर करो, चाहे B वेक्टर प्लस A वेक्टर करो, रहना आंसर सेम ही है, ठीक है, क्लियर। तो ये पूरा कैसे वो दे रहा है, मतलब किस टाइप की फिगर दे रहा है ये पूरा, यहाँ पे पढ़ो, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन,
कोई भी डाउट किसी को यहाँ तक या नहीं? सर सी भी तो किसी का इनिशियल हो सकता है फिर। सी भी किसी का इनिशियल हो सकता है। अभी फिगर के अकॉर्डिंगली हमें सोचना है, क्योंकि एरो लगा हुआ है इसके ऊपर, एरो हमें जहां लेके जा रहा है वो सोचना है। यस सर। अच्छा, अब ये वाली एक फिगर मैं दिखा रहा हूं, ठीक है? अब मुझे इसमें आपसे क्वेश्चंस पुट अप करूंगा मैं, और आप मुझे आंसर देना, ठीक है? अब साइंस कॉमर्स कोई भी दे सकता है बच्चे, क्योंकि अब सब कॉमन हो गए, सब सेम हो गए हैं, ठीक है? एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं अब ए वेक्टर और बी वेक्टर, फर्स्ट पार्ट में ए वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या इक्वल है? नो सर। ठीक है, तो इनको बोलेंगे, एक तो अगर ये सेम होता, अगर ये सेम होता तो इनको हम बोलेंगे नॉन को इनिशियल वेक्टर्स। क्या बोलेंगे? नॉन को इनिशियल वेक्टर्स, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग है, ठीक है? कोई भी ले लिया मैंने। अच्छा, अब ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर का कॉमन पॉइंट क्या है? कॉमन वो क्या है? इनिशियल पॉइंट सेम है, यस तो सर। इनको क्या बोलेंगे? को इनिशियल कोई इनिशियल। को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है? और भी कोई को इनिशियल वेक्टर है इसमें? और भी कोई है क्या को इनिशियल वेक्टर या नहीं? नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, इस फिगर में कौन बताएगा कौन से को इनिशियल है? कौन सी फिगर? थर्ड वाली में, थर्ड वाली में सर नहीं है। कोई भी को इनिशियल नहीं? सर है। कौन सा है? कौन सा? सर ए वेक्टर होगा ना। मतलब आप ना मुझे वो बोल के बताओ कैपिटल लेटर्स में। ए बी और ए सी डैश। यस सर, ए बी और ए सी। ए बी और ए सी डैश, ओके ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ओके। लेकिन ये माइनस का साइन कैसे आ गया यहाँ पे? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे हो गया? नहीं सर, उल्टा वो बनाया। एक्चुअली बी जब नीचे जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वो माइनस में हो जाएगा। अच्छा, करा आपने वही है, लेकिन उसको लिख दिया ऐसे, इसको ऐसे लिख दिया, फिर फाइनली प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है स्केलर के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्लस का मतलब +1 और माइनस का मतलब -1, तो इनका ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये बी वेक्टर जो है वो सी वेक्टर की तरफ, और जो बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, मतलब बीसी वेक्टर किसका हो गया उल्टा? बीसी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर, माइनस सी बी वेक्टर, नहीं माइनस सी बी वेक्टर। अच्छा ठीक है, सी डैश भी कहना चाह रहे हो ना? क्या बोलना चाह रहे हो, किस वे में बोलना चाह रहे हो? अच्छा, उसके अपोजिट। बस मैं ये पूछ रहा हूं कि बीसी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर है अगर, तो उसका ऑपोजिट कैसे लिखूं? उसका ऑपोजिट डायरेक्शन बीसी डैश कितना हो गया? बीसी डैश माइनस बी वेक्टर। अच्छा, इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है? 180। तो इनको क्या बोलेंगे आज से हम? कोलीनियर वेक्टर्स। क्या बोलेंगे? कोलीनियर वेक्टर्स। क्या बोलेंगे इनको? कोलीनियर वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि सी बी और सी डैश कोलीनियर है ना, एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है। आया समझ या नहीं? किसी को कोई डाउट यहां तक? कोई भी डाउट यहां तक? नो सर। ओके, कॉमर्स स्टूडेंट्स स्पेशली आपके लिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है साइंस स्टूडेंट्स को सब कुछ समझ आ रहा होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली फिगर है, पहले पूरी फिगर अच्छे से देख लो, क्योंकि मैं रैंडमली क्वेश्चंस पूछूंगा और यू शुड बी रेडी, ओके, टू आंसर मी। डन? यस सर। Okay, now who will tell me OP1 vector? OP1 vector. OP1 vector. This one, this yellow one, dotted line. OQ प्लस O। सर OQ प्लस QP1। OQ vector plus QP1 वेक्टर। QP1 vector, ठीक है। अब OQ vector तो फिगर में दिया हुआ है, फिर हम क्या करें? सर XI कैप प्लस YJ कैप। प्लस YJ कैप। अच्छा, आपने इसका पैरेलल वेक्टर ढूंढ लिया,
क्या ढूंढ लिया इसका एक पैरेलल वेक्टर, तो वो भी वैसे ही होगा क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो आपने इसकी जगह yj लिख दिया। कोई डाउट तो नहीं किसी को, या है तो बता दो, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लेना। तो मैं इस वाले वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, xi प्लस yj। YJ कैसे लिखा? yj तो बेटा देखो ना, अच्छा देखो पैरेललोग्राम में उधर दोनों साइड्स इक्वली तो होंगी, ये पैरेललोग्राम बन गया ना। अच्छा OP1 वेक्टर को बोलने का दूसरा तरीका किसी के पास? R वेक्टर माइनस P1 P वेक्टर। अभी नहीं, अच्छा फ्लोर पे, अभी फ्लोर की बात हो रही है, मतलब XY प्लेन की बात हो रही है, फ्लोर की। एक मिनट रुको, मैं शेड करता हूँ, रुको। ठीक है समर्थ, आप गलत नहीं थे, बस मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ, इसी में दूसरा तरीका बोलने का। सर OS वेक्टर प्लस S OS, एक मिनट में वहां से वो इरेज करता हूँ क्योंकि वो दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड। हाँ ठीक है, आप बोलो फलक। सर OS वेक्टर प्लस SP1 वेक्टर प्लस SP1 वेक्टर आना, उसके बाद क्या लिखूं? YJ कैप प्लस XI कैप। नाइस। और इसको रीअरेंज करके, क्योंकि आई पहले दिखता है हमेशा, तो रीअरेंज करके वापस XI कैप प्लस YJ कैप। ठीक है, डन, गुड, वेरी नाइस। आई गेस पिंक वाला सबको समझ आ गया या नहीं? पिंक क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है, ठीक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है, ठीक है, रेडी रहना सब। नाउ हु विल टेल मी OP वेक्टर? XI कैप प्लस YJ कैप प्लस Z। पहले उसमें, पहले कैपिटल लेटर्स में, पहले कैपिटल लेटर्स में। OQ प्लस OR प्लस OS। नहीं, हमेशा दो में बोलना है, सिर्फ दो में बोलना है। एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में 3 साइड्स होनी चाहिए टोटल 3 साइड्स होनी चाहिए, एक मैंने लिख दी, बाकी 2। सर OP1 वेक्टर प्लस P1P वेक्टर। ओके ठीक है रेव, आप भी गलत नहीं थे, बस बोलनी 2 थी, ठीक है। मैंने कहा है ना, कॉमर्स और साइंस अब एक ही मतलब लेवल पे आ चुकी है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। आई डोंट नो कि किसको ज्यादा समझ आ रहा है, वो आप ही बताओगे। तो OP वेक्टर कितना हो गया? OP1 प्लस P1P वेक्टर, ठीक है। P1P वेक्टर कितना है? P1P वेक्टर किस, Z के ये पैरेललोग्राम बन रहा है ना, ये वाला पैरेललोग्राम बन रहा होगा, दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? ZK कैप, ZK कैप बोल सकते हैं ना, बिल्कुल ZK कैप, इसको भी ZK कैप। और OP1 कितना आया था हमारे पास? सर XI कैप प्लस YJ कैप। हाँ, अब आपको ये बात ध्यान करनी है, जैसे जो रेव ने बोला वो बिल्कुल सही बोला था कि पहले इसका भी तो अपना एक ट्राइंगल लॉ होगा, OP1 का भी तो एक ट्राइंगल लॉ था ना, अपना ट्राइंगल लॉ उसका, ठीक है। लेकिन अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, तो फाइनली आपका क्या बन गया? फाइनली क्या बन गया? XI प्लस YJ, ये वाला, प्लस ZK। सो OP वेक्टर क्लियर हो गया सबको या नहीं? OP वेक्टर क्लियर हो गया सबको या नहीं? जल्दी बता दो। यस सर। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूं, अब हम इस पे आते हैं। OP वेक्टर हमारे पास आ चुका था, XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, ठीक है, क्लियर यहां तक? अच्छा, OP वेक्टर को लास्ट टाइम मैंने लिखना सिखाया था, ये याद है सबको? यस सर। सर इसकी जगह मैंने क्या लिखा था, याद करो। OP वेक्टर की जगह, आज क्लास की स्टार्टिंग में मैंने OP वेक्टर की जगह कुछ लिखा था, क्लास की स्टार्टिंग में। R वेक्टर। R वेक्टर या R? OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना बेटा? ओ सॉरी, मैंने गलत पूछ लिया, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी, R ना, R। और OP कैप क्या है? OP कैप सर यूनिट में। ओके, आज से हम OP कैप को क्या बोलेंगे? OP कैप वैसे क्या होती है? डायरेक्शन। डायरेक्शन का दूसरा नाम आज से है यूनिट वेक्टर। क्या है डायरेक्शन का दूसरा नाम? यूनिट वेक्टर। तो मुझे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, तो मैं कैसे लिख सकता हूं? कैसे लिख सकता हूं? OP वेक्टर बाय R। सर OP, हाँ, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, बस एक मिनट आपका डाउट ले रहा हूं, ठीक है। किस किस को लग रहा है कि मैं R को नीचे ले गया? रेज योर हैंड्स। किस किस को लग रहा है कि मैं R को नीचे ले गया? रेज योर हैंड्स।
किस किस को लग रहा है? दो बच्चों को लग रहा है, पार्थ को लग रहा है और प्रियांशु को लग रहा है, हरजस को भी लग रहा है। एक बार और क्या यहाँ पे सर यही डाउट था। हाँ, बस मैं वही कह रहा हूं, ये भी नोटेशन है। दिस इज ऑल्सो अ नोटेशन, ठीक है? दिस इज ऑल्सो अ नोटेशन। जैसे वेक्टर को कैसे लिखते हैं? एक वेक्टर को कैसे लिखते हैं? वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, है ना? और साथ में क्या लिखते हैं? साथ में क्या लिखते हैं? डायरेक्शन, है ना? तो हम क्या करेंगे? डायरेक्शन की जगह क्या बोल देंगे दूसरी नोटेशन में? डायरेक्शन की जगह क्या बोल देंगे दूसरी नोटेशन में? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। लेकिन वो अपॉन लिखना बस बोलने वाला है, वो है वो नोटेशन। तो इसलिए आज से सब क्या बोलेंगे वो सुन लो। 1/OP वेक्टर और यहां पे OP वेक्टर, ऐसे लिखना है सबको। गलती से भी इसको ऐसे मत लिखना, दिस इज रॉन्ग, ठीक है? गलती से लिख दिया कोई बात नहीं, नंबर नहीं कटते, लेकिन दिस इज रॉन्ग बिकॉज दिस इज अ नोटेशन, नॉट मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है? ओके, नाउ OP कैप समझ आ गया, मतलब यूनिट वेक्टर। सो इन जनरल अगर मैं A कैप लिखूं तो कैसे लिखूं? अगर मैं A कैप लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूं? 1 अपॉन A वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू A वेक्टर। बस इंटू मेरे मुंह से निकल रहा है क्योंकि मुझे आदत है मैथ्स की, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर बाय चांस आपके मुंह से निकल भी जाए कि वो टाइम्स हो रहा है, तो आप समझ जाओगे कि नहीं, सिर्फ मुंह से निकल रहा है क्योंकि हम मैथ्स कर रहे हैं, लेकिन है वो एक नोटेशन, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या बोलेंगे इसको देख लो। आज से मैं 1/A वेक्टर को सॉरी A वेक्टर के मैग्नीट्यूड, हाँ बच्चे? सर इसका मतलब ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहा है? नहीं, A वेक्टर की देखो, आप एक खुद सोचो सर किसी, और अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा हो A वेक्टर और हमें A कैप निकालना हो तो फिर हम डिवाइड नहीं कर सकते उन दोनों को? वो आप बोलने के लिए, क्योंकि मैथ्स का टॉपिक चल रहा है ना, तो इसलिए डिवाइड वर्ड मुंह से ऑटोमेटिकली निकल जाता है, लेकिन वो एक नोटेशन है। अभी बताता हूं कैसे, अभी बता रहा हूं। अच्छा, आज से मैं A वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बोलूंगा लैम्डा। क्या बोलूंगा? लैम्डा। और लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है? ओके, एंड और ये तो पता ही है कि मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो मैं एक काम करता हूं, लैम्डा इज अ कांस्टेंट बोलता हूं, पॉजिटिव कांस्टेंट थोड़ी देर के लिए, ठीक है? अगर लैम्डा माइनस में हुआ तो वो गलत होगा, क्योंकि माइनस क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? अब अर्चिशा का एक क्वेश्चन आया कि सर हम इसको डिवाइड में कैसे बोलेंगे, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूं, सिंपल सी बात है, मैंने एक 3D फिगर बनाई है, ठीक है? और मैंने एक यहाँ पे पॉइंट लिया, ठीक है? OP वेक्टर मैंने लिया, और यहाँ पे मैंने लिया 2 3 4। तो क्या कोई मुझे OP वेक्टर बता सकता है डायरेक्टली? आपको करना आ गया होगा, OP वेक्टर डायरेक्टली बता दो कोई। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है? अब मुझे ना OP वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए। क्या चाहिए? OP वेक्टर की डायरेक्शन। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना फॉर्मूला देखा, क्या था? OP कैप क्या होगा? 1/OP वेक्टर मैग्नीट्यूड टाइम्स, अगर मुंह से निकल जाता है तो इट्स ओके, नहीं तो आप 1/OP वेक्टर, OP वेक्टर, 1/मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर, OP वेक्टर, ठीक है? तो क्या लिखूं मैं अब इसको? इसका वो कितना आ रहा है? यहां से अगर डिस्टेंस निकालेंगे अगर हम इस पॉइंट का, तो कितना आ रहा है? OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? रूट के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, कितना? √29, ठीक है? तो मैंने लिख दिया 1/√29, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया? ब्रैकेट में क्या लिख दिया? 2i cap plus 3j cap plus 4k. 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है? तो हम बोलेंगे OP कैप का दूसरा नाम क्या हो गया? एक तो डायरेक्शन तो है ही, OP कैप क्या है? एक सिंगल डायरेक्शन, ठीक है? और उसका दूसरा नाम क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ
ओपी वेक्टर। एक बार इसको रीड कर दो, मैंने क्या लिखा है ताकि सब सुन लें। ओपी वेक्टर का दूसरा नाम क्या है? एक तो या तो डायरेक्शन है, सॉरी ओपी कैप का, ओपी कैप का दूसरा नाम क्या है? डायरेक्शन, या फिर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर। याद से तो मैं एक और बार लिख देता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ओपी कैप या ओपी के ऊपर ये छोटा सा एरो का साइन, ठीक है? आपने नोटिस किया होगा ना, आपने नोटिस किया होगा जब मैं ओपी वेक्टर लिखता हूं तो क्या मैं एक लाइन बनाता हूं और उसके बाद एरो बनाता हूं? क्या मैं एक लाइन, वो लाइन तो क्या है? उसका मैग्नीट्यूड, और वो एरो क्या है कि वो कहां जा रहा है, डायरेक्शन। तो यहां पे अब पता नहीं मैथमेटिशियन ने शायद सोचा हो कि अजीब सा लग रहा है तो इसको ऐसे कुछ कर दिया हो। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं या नहीं? यूनिट वेक्टर को भाई उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है तो वो ऐसे दिखाते, फिर मैग्नीट्यूड 1 है तो बहुत छोटा सा बनाना पड़ता ऐसे, तो वो अजीब सा लग रहा था। तो उन्होंने क्या करा, उसकी एक कैप टाइप बना दियो जैसे। ये नोट कर लो, ठीक है? नोट कर लिया, ये समझ आ गया? यस सर। ठीक है। अच्छा, ओपी कैप या ओपी कैप, कैप को ऊपर ऑब्वियसली कैप बोलना पड़ा ना क्योंकि उसका हेड के ऊपर एक मतलब कैप समझ लो, जैसे आप भी पहनते होगे कैप, ठीक है? तो मैंने क्या लिखा, इसका दूसरा नाम क्या है, सॉरी पहला नाम क्या है? डायरेक्शन या फिर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर। ध्यान से, अब ऊपर फिर वही आ गया वेक्टर का सिंबल, ये वाला, ठीक है? अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ओपी कैप का मैग्नीट्यूड 1 ही है ना? तो मैंने क्या किया, ओपी कैप देखा, ओपी कैप मैंने देखा, ठीक है ना? अब जो ओपी कैप है वो क्या था, 1/√29, ठीक है? अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये सिर्फ नोटेशंस चल रही हैं, ठीक है? कहीं कोई कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है? हो सकता है इसको बहुत जगह पे मल्टीप्लाई का साइन बोल दें तो चलता है मैथ्स में थोड़ा बहुत, लेकिन होता नहीं है। ओके, तो सपोज करो मैंने फिर दोबारा वही 3D की शेप बनाई, ठीक है? पहले मैंने यहाँ पे पी पे क्या लिखा था, याद है किसी को? पी पे क्या लिखा था मैंने? 2,3,4। अब मैं यहां पे ऐसा क्या लिखूं कि ये आंसर आ जाए? जल्दी से यहां पे ऐसा क्या लिखूं? मान लो उस पॉइंट को मैंने थोड़ी देर के लिए आर ले लिया, तो ये पॉइंट क्या आएगा? 2/√29, 3/√29, 4/√29। हाँ, तो ये छोटा सा, ये जो बता रहा है ना, ये जो छोटा सा आपको रेड वाला दिख रहा है, एक्चुअली ये यूनिट वेक्टर बन गया, यूनिट वेक्टर, क्योंकि ओ भी आ गया, आर भी आ गया। तो एक बहुत छोटा सा, बस हमें ये पता चल गया कि उसी की डायरेक्शन में चलते जाना है। जैसे आपने कभी किसी को रास्ता बताया हो, है ना? आपने जैसे बोला हो कि किसी ने आपसे पूछा हो कि चंडीगढ़ जाने के लिए किधर जाए, तो आपने ना बाईपास बता दिया, है ना? तो एक तरह से क्या हुआ कि जहां पे वो होगा वहां से लेकर बाईपास और उसी की डायरेक्शन में चलते चले जाओ, तो जहां पे वो खड़ा था और जो बाईपास है वो तो हो गया यूनिट वेक्टर कि भाई डायरेक्शन मिल गई मुझे। अब मैं कितना भी मैग्नीट्यूड लेके भाग सकता हूं उस पे, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं मेरी, सीधा सीधा चलना है। तो जीपीएस ऐसी वर्क करता है, सबको पता है ना? जीपीएस सुना है कभी? जीपीएस करते हो ना डेली, तो उसको सिर्फ डायरेक्शन चाहिए होती है और बाकी गाड़ी में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया वो उसकी लेंथ हो गई। ओके, यहाँ पे 2/√29, 3/√29 कैसे? ये तो पॉइंट्स हो गए। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ओपी वेक्टर का, जो कि क्या होगा? ओआर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझने के लिए करा है मैंने, तो क्या लिखूं?
2/√29 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस क्या लिखूं 3/√29 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस आगे 4/√29 माइनस 0 का स्क्वायर। बताना इसका आंसर क्या आ रहा है सॉल्व करके क्या आ रहा है सर 1 यूनिट है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बस ये नहीं बोलना जो मैंने लिखा था, समझने का तरीका था वो, बस आगे से आपको ये पॉइंट भी नहीं बनाना, सिंपल कि भाई ओपी कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हम कर भी लेंगे तो आना ही 1 है। ठीक है सर जब हमने यूनिट वेक्टर को डिफाइन मतलब करा था तो हमने कहा था कि वो डायरेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर में है। हाँ तो सर पैरेलल वेक्टर्स की डायरेक्शन भी सेम ही होगी। यस बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा पॉइंट कैच किया। जो पैरेलल वेक्टर्स होंगे और जो कोलिनियर वेक्टर्स होंगे, ठीक है ना, वो Yes. सेम एक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट भी एक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने ये 2 वेक्टर्स बनाए, ये दोनों पैरेलल हैं? नो सर। क्यों ए बी वेक्टर, अच्छा हाँ डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन अलग है ना। हाँ अब ना पता है क्या करो, अब इस वेक्टर को बताओ, ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं? कोलिनियर। हाँ अब पता है क्या, अगर इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता, इसका अगर मैग्नीट्यूड भी सेम होता तो वो क्या हो जाएंगे? पैरेलल एंड इक्वल वेक्टर्स। क्या बोलोगे? पैरेलल एंड इक्वल वेक्टर्स। तो यानी सिर्फ इक्वल वेक्टर्स क्या होगा? जिसकी डायरेक्शन भी सेम हो। यस सर। ठीक है ना, जो बिल्कुल इक्वल हो, एक के ऊपर एक रखे जा सकते हो, इक्वल वेक्टर्स। और ये वाले कौन से हो गए? कोलिनियर। अब कोलिनियर में एक और चीज हो जाती है, वो क्या कि मान लो मैंने सी को इस यहां पे बनाया, सी को यहां बनाया मैंने, यहां ना बना के, तो दोनों ए बी और एसी के बीच में क्या एंगल बन रहा है? ए बी और एसी के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा, 0 डिग्री बन रहा है। और ए बी और एसी के बीच में पहले क्या एंगल बन रहा था? 180। तो इसका मतलब कोलिनियरिटी का मतलब ये है या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री। परपेंडिकुलैरिटी का मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलैरिटी का मतलब 90 डिग्री। तो इसलिए पैरेलल का मतलब 0 डिग्री हो गया, पैरेलल का मतलब 0 डिग्री हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम। सपोज करो मैंने यहां पे ऐसे लिखा, ठीक है, ओके। अब कोई भी आंसर दे सकता है, OXYZ, है ना, ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक ये बनाया OP वेक्टर, ठीक है, एक मैंने बनाया OQ वेक्टर, ठीक है, और एक मैंने बनाया OR वेक्टर, ठीक है। तो मैं 1-1 करके पूछूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम कृष्णा, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। ठीक है, मैंने ओपी वेक्टर को लिया है ए वेक्टर, बोलो मेरे साथ साथ, ओपी वेक्टर को क्या कंसीडर किया गया है? ए वेक्टर। ठीक है, ओक्यू वेक्टर को क्या कंसीडर किया गया है? ई वेक्टर। और ओआर वेक्टर को? सी वेक्टर। ठीक है, अब मैंने इनको ज्वाइन किया, दिख रहा है? ज्वाइन दिख रहा है? यस सर। ठीक है कृष्णा, अब आपको मुझे पीआर वेक्टर बताना है बच्चे, जल्दी से। पीआर वेक्टर, पीआर वेक्टर। और नहीं हो रहा तो हैंड रेस कर देना, अगर नहीं हो रहा तो हैंड रेस कर दो कि सर ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। दोबारा से क्या क्या क्या? एक गड़बड़ हो रही है बच्चे कृष्णा। अच्छा ठीक है, आप सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अरे वाह कृष्णा, वेरी नाइस, गुड। तो ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि कॉमर्स में हो, ऐसा तो नहीं लग रहा? नहीं सर। बस मुझे यही पूछना था। ठीक है, नाउ ठीक है, किससे पूछे? कृति बोल ही नहीं रही, कृति लगता है कुछ खाना वाना खाने चली गई है। ओके रेव, ओके टेल मी आर क्यू वेक्टर,
आर क्यू वेक्टर, सर आर क्यूब वेक्टर, सर ये पी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ग्रेट, वेरी नाइस वेरी नाइस। एंड सर ये कैसे फाइनली हो रहा है ये? अब अभी बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ, बस 1 मिनट में खत्म कर लूं, ठीक है। नाउ अर्चिशा, अर्चिशा यस सर। आपको बताना है बच्चे, ऑब्वियसली कौन सा बचा है, पी क्यू वेक्टर, ये वाला। सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बेटा पी क्यू वेक्टर, सोच समझ के पी क्यू वेक्टर बच्चे, पी क्यू वेक्टर ए शेड वेक्टर करूं माइनस बी वेक्टर। दोबारा से बोलना। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ओह माय गॉड, गलती कैसे हो रही है, एक बार और बच्चे, एक बार और सर अर्चिशा। ये एक और बार मेरे को क्लियर नहीं हुआ ये। अच्छा ठीक है, मैं ना सिर्फ ब्लू वाले शेड करूंगा, आप मैं ब्लू वाले शेड करूंगा बस, सिर्फ ब्लू वाले, और व्हाइट वाला आपको बताना है, या व्हाइट की जगह मैं कोई और कलर कर देता हूँ, रुको, लेट्स टेक ऑरेंज, ऑरेंज वाला आपको बताना है, और आपको 2 ब्लू दिख रहे होंगे, अब बताओ। सर बी माइनस ए। अरे वाह, अब आपने पकड़ लिया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब पार्थ बोलो बच्चे, कौन सा पूछना है आपने? सर आ गया समझ में। हाँ आ गया, ठीक है, ओके। आई होप क्लियर हो गया। अब जिसको क्लियर नहीं हो बच्चे वो हैंड रेस कर दो, नहीं तो वेक्टर्स निकल गया हाथ से। जिसको नहीं क्लियर हो रहा, क्योंकि ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन है। तारुष क्या कह रहा है, बोलो तारुष। सर ये पी क्यू वेक्टर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर कैसे आया? कौन सा बच्चे, कौन सा? सर ये पी क्यू, सर जो भी ये वेक्टर्स हैं इनमें सर माइनस साइन क्यों आ रहा है? कौन हेल्प करेगा मुझे? कोई कॉमर्स स्टूडेंट चाहिए जो साइंस की हेल्प करेगा। ओके ठीक है, पार्थ बोलो। सर वही फॉर एग्जांपल जो पी आर वेक्टर है, हाँ वो हमें उसके लिए चाहिए पीओ और ओ आर। हाँ, क्योंकि ओपी हमें और PR ओआर, चाहिए। ओपी और ओआर ना? हाँ सर ओपी और ओ आर, वो पीओ ठीक इसलिए है, बोला क्योंकि वो उस डायरेक्शन में जाएगा। करेक्ट। सर अब हमें ओपी तो ए वेक्टर है, तो पीओ चाहिए क्योंकि पीओ से ओ आर से पीआर बनेगा। ओके, यू मीन टू से कि जो ओपी वेक्टर ओआर वेक्टर है वो बन रहा है ओपी वेक्टर प्लस पीआर वेक्टर। यस सर। ग्रेट, फिर? सर तो जो नीचे जो पीआर वेक्टर है वो बन रहा है ओपी और ओआर से। आपने बिल्कुल सही बोला है पार्थ। अब मैं आपको और थोड़ा सा बेटर करता हूँ, बिल्कुल सही बोला है। पता है क्या लगाना, वो पता है क्या पूछ रहा है कि माइनस कैसे आ गया, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन तो ये कहती है, पर मैंने पूछ ये लिया है ना। तो हाँ सर वही मैंने दूसरे वे में सोचा कि हाँ, ये वेक्टर आपने ऑफ बिल्कुल ऑपोजिट सही डायरेक्शन सोचा, में मैंने इसलिए बोला कि आपने बिल्कुल सही सोचा है, बस मैं थोड़ा उसको समझा दूं क्योंकि ऑनलाइन में मुझे पता है दिक्कत हो जाती है। अब ठीक है तारुष? सर समझ गया। हाँ, 1 मिनट रुको, एक एक करके हैंड रेज योर हैंड, जिसको पूछना है मुझे ना, नहीं तो कान में पता नहीं चलेगा कौन क्या पूछ रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम कृष्णा। ओके, यस कृष्णा। सर ये जो आर क्यू वेक्टर है सर, ये हाँ। सी माइनस बी नहीं होना चाहिए था। आर क्यू वेक्टर क्या होना चाहिए था सर? सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अच्छा देखो, जो आर क्यू वेक्टर है उसकी डायरेक्शन के हिसाब से सोचो, आर क्यू वेक्टर की स्टार्टिंग कहां से हुई? अरे आर क्यू वेक्टर में पहले मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? सर आर। आर, तो आर किसी वेक्टर का टर्मिनल होना चाहिए, है? ओ आर का है ना? ओके सर, अच्छा ठीक है है ना? तो इसका मतलब ओ आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर मिला के ओ क्यू हुआ होगा। देखो ना, आर हटा दो ना इसमें से, सिंपल तरीका है। आर उन दोनों को जोड़ने वाला पॉइंट है, आर उन दोनों को जोड़ने वाला पॉइंट है, आर हटा दो। लेकिन मैंने पूछ आपसे आर क्यू वेक्टर ही लिया, तो ओपी वेक्टर जो है वो था क्या? सी वेक्टर, सॉरी ओ आर वेक्टर था सी वेक्टर, प्लस आर क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर क्या था? बी वेक्टर। तो आर क्यू वेक्टर किसके इक्वल हो गया? बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के। आ गया समझ? नहीं आया? यस सर, आ गया। ठीक है ना। चलो अब सेकंड क्वेश्चन अर्चिशा का था। हाँ अर्चिशा। सर मुझे डायरेक्शन विजुअलाइज नहीं हो रही है, जैसे माइनस डायरेक्शन विजुअलाइज नहीं हो रही? ओके सर चलो, जैसे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है तो वो उल्टा कहाँ से है? माइनस है। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, सबसे पहले आप z को z ही सोच रहे हो ना?
यस सर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 3 90 डिग्री बना दूं, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब यहाँ पे मैंने O से क्या बनाया, एक P वेक्टर, P वेक्टर। फिर मैंने क्या किया, O से ही एक और बनाया, क्या, O से ही, जो आपकी तरफ आ रहा है, जो आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है ये वाला वेक्टर, OP और OR वेक्टर आपकी तरफ आ रहे हैं, ये समझ आ रहा है? यस सर। है ना, मतलब स्क्रीन, आपकी स्क्रीन से बाहर निकल रहा होगा वो, ऐसा लगेगा आपको। और ये देखो ये भी, ठीक है, Q वेक्टर, OQ वेक्टर, ठीक है, तीनों के एरोस देख लिया आपने अच्छे से? यस सर। अब मैं किसको ज्वाइन कर रहा हूं, सपोज पहले चेक करो, किस पिंक से किसको ज्वाइन कर रहा हूं, आर। ज्वाइन तो 2 पॉइंट्स होंगे सर PR को ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, मतलब आप उसी सेंस में बोलने वाले थे ना? यस ठीक है, अब मैंने ना OP वेक्टर को मैंने A वेक्टर लिया बच्चे, और OR वेक्टर को मैंने क्या लिया, B वेक्टर, दिख रहे, सपोज। यस सर। सपोज, ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि PR वेक्टर जो होगा, अगर मैं इस ट्राइंगल को यहां बाहर निकाल लूं तो वो ट्राइंगल कुछ ऐसा लगेगा, ये वाला ट्राइंगल कुछ ऐसा लगेगा, OPR, है ना? तो अगर मैं O इनिशियल पॉइंट ले रहा हूं तो मेरा पहला पॉइंट कहां खत्म हुआ, P पर, फिर P से दोबारा स्टार्ट हुआ, P से आगे तक गए तो R बन गया, ठीक है। अब यहां लिखा हुआ है A वेक्टर और OR पूरा टोटल मिला के, अच्छा सपोज मैं इसको वो ले लेता, D वेक्टर ले लेते हैं इसको, तो इसका आंसर बताना OR वेक्टर का। सर A+D। हाँ, अब आप सोचो, अब A+D की जगह मैंने क्या दे रखा है, सर B। सर ये तो मुझे समझ में आ गया कि ऐसे करना है, वो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जैसे Arrows? B वेक्टर माइनस A वेक्टर है, तो हाँ, वो -A, तो इसका मतलब प्लस इंटू -A होना चाहिए था अच्छा ना? अच्छा अच्छा अच्छा, आप ऐसे तो नहीं सोच रहे, कहीं समझ आ गया, आप पैरेललोग्राम बना लो, मेरे को लग रहा है आपको पैरेललोग्राम से समझ आया है। इसका पैरेललोग्राम बना दूं मैं पूरा, जैसे मान लो ये कितना आ गया था, ये B वेक्टर माइनस A वेक्टर आ गया था, है ना? हाँ यस सर, आ गया समझ में। अब ये देखो ना, A वेक्टर का उल्टा चले जाओ, A वेक्टर का उल्टा चले, पैरेललोग्राम, यस सर। और फिर ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। चलो ठीक है, समझ आ गया होगा जहां तक है, ठीक है, ओके। मेरे ख्याल से सबको ये फिगर समझ आ गई है नहीं, या एक और बार कराऊं? आ गई है ना, या नहीं? यस सर। यस सर। तो अब अच्छे से सब सुन लो, ठीक है, 3 बज गए हैं, मैं आपकी क्लास एक्सटेंड नहीं करना चाहता क्योंकि आपकी और भी क्लासेस होंगी। ये जो सेकंड रिकॉर्डिंग है ये अच्छे से देख लेना, क्योंकि मैं एक संडे को क्लास लूंगा, शायद थोड़ी बड़ी क्लास होगी 2 घंटे की, तो सब अपने टाइमिंग्स को, अदर कोचिंग टाइमिंग्स मुझे पर्सनल पे मैसेज कर दो, मैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें हमने क्वेश्चंस करने हैं अब, क्योंकि हमने ये तो समझ लिया कि ये हो रहा है, लेकिन पेपर में तो क्वेश्चन आएगा, है ना, पेपर में तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्रैक करना आना चाहिए आपको कि भाई वहां पे करना कैसे है, लिखना कैसे है, समझना कैसे है, और क्वेश्चन तो अनसीन ही आना है। तो इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट की जो फाउंडेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि हमें हमारे कॉन्सेप्ट्स ना हिले, और गलती से भी कहीं और से वेक्टर्स मत देख लेना या समझ लेना, नहीं तो पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने बड़ी मुश्किल से 2 क्लासेस में बनाया है वो हिल जाएगा, ठीक है। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, बहुत बच्चों ने सोचा कि चलो ठीक है, सर तो करा ही रहे हैं, साथ में यहाँ से भी कर लेता हूँ, वहां से भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। लास्ट में जाके उनसे क्वेश्चन क्रैक नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि कभी कुछ यहाँ से देखा, कभी वहां से देखा, इंटरनेट पे आंसर देखे कि भाई समझ नहीं आ रहे तो इंटरनेट पे देख लो, ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। ओके, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू।